और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है। वो इतना दूर चले गया, इतना दूर चले गया। वो जानवर था, वो इंसान था, वो मशीन जो मेरे पर गिर पड़ी थी, वो कोई डंडा, कोई पेड़ जो मुझ पे गिर पड़ा था, वो इतना दूर चले गया, वो इतना दूर चले गया है क्या मुझे दिखाई नहीं देता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस भैंस ने मुझे मारा था, उसका साइज छोटा तो चले गया, और टाइम में रिवाइंड हो रहा है, वो टाइम में, समय के अंदर वो दूरी पैदा हो रही है, उसका उसका उसकी उम्र कम हो रही है, और उम्र कम हो रही है, उम्र कम हो रही है मतलब साइज कम हो रहा है, और उम्र छोटी हो रही है, और साइज छोटा हो रहा है, और उम्र कम हो रही है, उसकी और उम्र कम हो रही है, और वो इतना छोटा बच्चा हो गया। वो बच्चा, तो भैंस का बच्चा अपनी भैंस के, अपनी माँ के पेट में वापस घुस गया। अब जब कभी एक बच्चे को था ऐसा, उसे भैंस से बहुत डर लगता था। क्यों डर लगता था? भैंस ने बहुत जोर से मारा था, पटक दिया था भैंस ने। मैंने कहा ऐसा कर। उसने 8-10 बार ऐसा किया। वो 10वीं बार जब उसने ऐसा किया, वो भैंस गुजरी उसके सामने, उसके पास में से, उसे कोई डर नहीं लगा। पहले इतना बड़ा आदमी, जो भी 50 साल की उम्र होगी, पहले इतना बड़ा आदमी, जब वो भैंस करीब से गुजरती थी तो चमक जाता था, चौंक जाता था, डर जाता था, घबरा जाता था। और अब भैंस पास से गुजर रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही घटना घट रही है। घटना को रिवाइंड कर दीजिए, उल्टा देखिए। सबसे लास्ट में जो घटना घटी, जो सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक सीन था, वो सीन आपके दिल के अंदर बैठ चुका। उस सीन को दिखे, उससे पहले वाला सीन दिखी, फिर और पहले वाला, और पहले वाला, और पहले वाला, और उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। मानसिक रूप से एक ध्यान करिए, आप मन की आंखों से देखिए, फिर बाद में करिए, वहां म्यूजिक चला दीजिए, कोई बड़ा मस्त म्यूजिक, म्यूजिक को सुन के आपको खुशी होती है। वो म्यूजिक, वहां पे कोई गाना, कोई भजन कोई चला दीजिए। अगली बात, सुगंध है, पांचों इंद्रियों का उपयोग कीजिए। सुगंध है तो सुगंध बहुत अच्छी है, कोई अगरबत्ती है, हाँ, कोई फूल है, कोई सेंट परफ्यूम डियो है, वो खुशबू वहां पर बिखेर दीजिए। जो सबसे टेस्टी भोजन लगता है, जो सबसे प्यारा, बहुत स्वादिष्ट चीज आपको लगती है, मिठाई में, नमकीन में, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या उस चीज को मुंह में डालिए और फिर एक्सरसाइज करिए। इसको बोलते हैं सब मॉडलिटीज, सब मॉडलिटी। क्या बोलते हैं इसको? सब मॉडलिटी। प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। भीतर से जो आवाज आती, भीतर की आवाजें महत्वपूर्ण होती हैं, बाहर की आवाजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। भीतर कौन सी आवाज उमड़ घुमड़ रही, बताया मैंने भी आपको। भीतर की आवाजों से मुक्ति कैसे पाई जाए, भीतर की समस्याएं, भीतर के विघ्न, भीतर की बाधाएं, भीतर के संकट, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। बाहर लोग बोल रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सासू है, बहू है, रिश्तेदार है, यार है, दोस्त है, तू चोर है, तूने पैसा खाया है, समाज के लोग आपके बोल रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में लोग आपके बोल रहे हैं, क्या तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। फर्क किससे पड़ता है? वो शब्द भीतर घुसे कि नहीं घुसे। अगर वो शब्द भीतर घुस गए हैं तो फिर समस्या, दिक्कत और परेशानियां पैदा हो जाया करती है। तो आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, 3 लोग के नाम के चरणों में बैठे हुए हैं। ध्यान की गोपनीय विधियां हैं, ये ध्यान की गोपनीय विधियां हैं। कैसे उन आवाजों से छुटकारा पाया जाए, ये विधि मैंने आपको सिखाई। आपके पास में प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होंगे। जो कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं, जब कोई मकीन, कोई मकान, कोई जमीन, कोई दुकान आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो पेपर्स पे पूरी कार्रवाई होती है। पेपर चाहिए होते हैं, पेपर जरूरी होते हैं, तो पेपर पे सारी कार्रवाई हुआ करती है। तो क्या वो जमीन के प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास में नहीं होंगे तो पुलिस वाले उठाएंगे और आपको उठा करके जेल में डाल देंगे, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। पेपर तो है ही नहीं है आपके पास में, पेपर कंप्लीट नहीं, पेपर है ही नहीं, और आप वो जमीन पे रह रहे हैं, गाड़ी वो घोड़ा वो आप यूज कर रहे हैं। आपका अधिकार क्या है? पेपर मतलब आपके हाथ में पेपर है, आपके नाम के अपने पेपर्स हैं, लिखा पढ़ी पूरी है, सबूत है, मतलब क्या, मैं इसका स्वामी, मैं इसका यूज कर सकता हूं मैं। तो प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होंगे, पुलिस वाले उठा के जेल में डाल देंगे। और शास्त्र के पन्ने अगर आपके पास में नहीं होंगे ना, तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कदम आपको उठा करके आपको डाल देंगे। तो प्रॉपर्टी के पेपर और इधर काय के पेपर, शास्त्रों के पन्ने, शास्त्रों के पेज आपके पास में, आपके हाथ में होने चाहिए। आज हम सब यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं।
कैसे विचारों को ट्रेंड करना है, कैसे मन को सही राह पे लगाना है, वो सब हम धीमे 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 सीखते चले जा रहे हैं। आप पार्टनर बनाइए। जो कुछ मैं बोलता बताता समझाता हूं, ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये हजारों हजारों सालों का, लाखों लाखों अरबों खरबों वर्षों का अनुभव है। शास्त्र के अंदर छुपा हुए रूप में था, मैंने डिकोड किया ऐसे मैंने से प्रकट करके, इससे आप खोल करके विस्तार में आपके सामने बता रहा हूं कि ध्यान इस ढंग से किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है, हीलिंग की जाती है। जब ध्यान किया जाता है तो अपने आप भूतकाल की दर्द देने वाली घटनाओं दिमाग से निकल जाती है। कई बार बरसों बरसों लग जाते हैं। आज भी कई लोग ऐसे होंगे आपके पास में आसपास, 2 साल पहले उसने सबके सामने ऐसा बोला था, ऐसा गाली दी थी, ऐसा जूता मारा था, ऐसा ताना दिया था, हैं? वो ट्रेन छूट गई थी, मेरी ऐसी मजाक उड़ाई गई थी, मेरी इस ढंग से सबके सामने मेरी फजीती, मेरी तौहीन, बेइज्जती मेरी की गई थी। ये तरीके हो तो जो सिखाए मैंने आपको, कैसे अपनी एनर्जी को बचा करके कंस्ट्रक्टिव वे में, सकारात्मक रूप में उसका यूज किया जा सकते। कल अगर आप आज नहीं सीखेंगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। बजाय बेटर होगा, बजाय कल रोने के आज ही में कला सीख लेना। बताओ, भूतकाल की घटनाओं से सबक लें, आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पर भूतकाल की घटना को याद करके रोएं, दुखी होएं तो उसमें कुछ उसका कोई सेंस मैटर निकलता नहीं है। एक महिला थी जो इसी सफेद रंग का बैग देखती थी डर जाती थी, सफेद थैला के देख कर डर जाती थी, तो उसे मेरे पास में लाया गया। सफेद थैला देख कर डर जाती है क्या? उसके मेरे पास में लाया गया, सफेद थैला देख डर जाती, सफेद थैला देख करके। मैं पूछा क्या बात हुई, तो फिर नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि कुछ घटना घटी इस तरह की। नहीं, याद करो आप, और याद करो, और याद करो, और याद करो, मुकाबत की माला फेरो, आंखें बंद करो, याद करो, याद करो, याद करो। मैंने भी थोड़ी सी एनर्जी, मैंने उससे थोड़ी हीलिंग दी, याद आया। बोले बोले हाँ, जब बहुत छोटी थी मैं तो क्या हुआ था, कुछ गुंडे लोग आए थे, एक क्या था, सफेद बैग था, पिस्तौल निकाली थी, बंदूक निकाली थी, और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू करी, और हमारे चाचा जी को उन्होंने उधर सीधा ऊपर पहुंचा दिया। सफेद बैग का डर, सफेद बैग देखकर डरती थी, सफेद देखकर डरती थी। तो मैंने कहा अब एक काम करो, आंखें बंद करो और देखो, एक सफेद बैग पास में है, जैसी बैग खुल रहा है उसमें से लड्डू निकल रहे हैं, बर्फी निकल रही है, पेड़े निकल रहे हैं, कलाकंद उसमें निकल रहे हैं उसके अंदर से। अच्छा क्या लगता है? कचौरी निकल रही है, समोसा निकल रहा है, क्या अच्छा लगता है? पेस्ट्रीज निकल रही है, बर्गर के भीतर से निकल रहा है, क्या अच्छा लगता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल उस बैग के अंदर से बाहर निकल रही, क्या खाने में अच्छा लगता है? या पहनने में क्या अच्छा लगता है? कोई हीरे का गहना उसके अंदर से निकल रहा है, कोई सोने का कोई जेवर, सोने का हार उसके अंदर से निकल रहा है, कि नाक की कोई लौंग है वो उसके अंदर भीतर से, कोई नोट गड्डी उसके भीतर से बाहर निकल रही है। आंखें बंद करो, देखो ऐसा सबसे अच्छा आपको क्या लगता है, वो चीज के अंदर से बाहर निकाल रही हो, निकालो, फिर रखो, फिर बंद करो उसको, फिर बैग को उठाओ, वहां रखो, फिर वहां चल के जाओ, मानसिक रूप से, कल्पनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से। यहां बैठी हुई हो, आपने बैग के अंदर, वहां से बैग उठा के लाए, खोल के देखा, उसके अंदर अमुक वस्तु, सुंदर वस्तु लिखी, देख के दिल प्रफुल्लित हो गया, दिल आनंदित हो गया। कुछ मनोविज्ञान कल्पनाओं के प्रयोग, ये कल्पना ही तो है, ये कल्पना ही तो है कि वो इंसान आएगा तो मुझे गाली देगा, जूता मारेगा, ये कल्पना ही तो है। वो इंसान कुर्सी बैठ जाएगा या कुर्सी से नीचे उतर जाएगा तो मेरे लिए ऐसी समस्या मेरे लिए पैदा हो जाएगी। मैं उस शहर में चले जाऊंगा, उस गांव में चले जाऊंगा, या मैं वहां ये सब्जी खा लूंगी, उसे ऐसा हो जाएगा, या मैं ऐसा कर लूंगी तो वैसा हो जाएगा। ऐसा कल्पनाओं के ताने बाने तो आपने बुन के रखे हैं। इन कल्पनाओं के ताना बानों से मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट ध्यान के प्रयोग होते हैं। सौभाग्य मेरे जीवन का कि मुझे ध्यान के प्रयोग मिले। मैं लोगों को मनोविज्ञान के प्रयोगों को मैं करवाता रहता हूं, मैं बोलता तो ऐसा हूं मैं मनोवैज्ञानिक विधियां, लेकिन असली में ध्यान की विधियां हैं जो प्राचीन शास्त्रों में छुपी हुई थी, जो मैंने सबके सामने प्रकट में, उजागर में लेकर के आया। जब कभी मैं इस तरह के प्रयोग करवाता हूं मैं लोगों के साथ में, तो कुछ लोग चुपचाप रिकॉर्ड कर लेते, चुपचाप चोरी छिप रिकॉर्ड कर लेते हैं। किंतु साधु भी ऐसे होते हैं
जैसे प्रोग्राम फंक्शन जब होते हैं चुपचाप रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं, फिर वो लोग अपने नाम से, ठीक है मुझे खुशी होती है, भगवान महावीर का ये पवित्र ज्ञान, भद्रबाहु स्वामी का, समंत भद्र का ये पवित्र ज्ञान लोगों तक पहुंचा, मुझे खुशी, मुझे आनंद है इस चीज की। ये सज्जन थे, महाराज बहुत तबीयत खराब है, क्या हो गया? बोले मैंने घी का त्याग कर दिया, डॉक्टर ने बोला घी कम खाओ, डायबिटीज तो वैसे ही थी, डायबिटीज, करेले का जूस खूब पीते थे, खूब कड़वा कड़वा जूस पीते थे, तो फिर क्या हुआ, उनने घी का भी त्याग कर दिया, शरीर बहुत हीट बढ़ गई, बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई। आचार्य गुरुदेव के संग में एक चुल्ली का माता जी है, उनके गृहस्थ के जो उनके पति देव थे वो भी मुनि महाराज हैं, तो उनकी बेटी भवी डॉक्टर आयुर्वेद की आई थी, मैंने कहा कि देखो जरा चर्चा करो, बोले नहीं आयुर्वेद में एक ही इलाज है, आयुर्वेद में हर एक बीमारी का एक ही इलाज है। क्या इलाज है? 2 चम्मच घी पियो, गाय का घी, शुद्ध घी। स्टार्टिंग में भोजन के शुरू में हल्का सा गर्म करके 2 चम्मच गाय का घी पियो, फिर जो भी 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप भोजन करो, आप 2 चम्मच घी पियो गाय का, और जब वो हजम होने लगे, जब उल्टी ना हो, 10 ना हो, तो फिर 3 पियो, 4 पियो। गाय का घी पियोगे सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, शुगर खत्म हो जाएगी, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, किडनी की बीमारी ठीक हो जाएगी गाय का घी पीने से। लेकिन शुद्ध गाय शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। गाय कैसी होनी चाहिए? गाय कौन सी होनी चाहिए? देशी वाली गाय, विदेशी गाय नहीं होनी चाहिए। कौन सी वाली गाय होनी चाहिए? कृत्रिम गर्भाधान न किया हो, कृत्रिम गर्भाधान न। गाय कौन सी होनी चाहिए? कौन सी गाय होनी चाहिए? जो ब्रह्मचारिणी हो। ये तो मजाक की बात हो गई। हाँ सच में, अगर आप भैंस का घी पियोगे ना, कई बार बोल चुका प्रोजन, आप भैंस का घी पियोगे तो भैंस जैसे बन जाओगे। भैंस अपने पति के पास पहुंचाएगी। भैंस का पति कौन? भैंसा। और भैंसा अपने मालिक के पास पहुंचा। भैंसे का मालिक कौन? यमराज। यमराज के पास पहुंचा देगा। और गाय का घी कर पियोगे, गाय का घी कर पियोगे, गाय किसके पास पहुंचाएगी? गाय पहुंचाएगी सांड के पास। और सांड का मालिक कौन? वैष्णव परंपरा में शंकर जी। और जैन धर्म में देखा जाए तो कौन? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ का बेला, तो बेल का ही बात बना हुआ है अभी भी है। अच्छा वो यूज तो करो। बेल से खेती तो नहीं होती है, आपसे खेती करना तो बनती नहीं बेल से। बेल का ऐसा यूज करो। बेल का कैसा यूज करो? बेल का, बेल की जो माँ है, बेल की माँ कौन है? गाय। उसका दूध घी का यूज करोगे तो आप जीवन सुंदर बनेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं ऐसी जिनको आप अमल में नहीं लाते हो, लेकिन जरूरी है। पुराने जमाने में जूते चप्पल किचन में नहीं ले जाते थे, घर के बाहर छोड़ते थे। घर के बाहर क्यों छोड़ते थे जूते चप्पल? बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस, ये सब बाहर रह जाते थे। आखिर चप्पल चौके तक चली जाती है। कई लोग चप्पल पहन के भोजन करते हैं, बताओ आप। अगर आपके घर के अंदर मार्बल लगा है, जिसने मार्बल लगाया फर्श के अंदर, वो दुश्मन है आपका। मंदिर में मार्बल लगाया फर्शियों पर, वो दुश्मन है आपका। वैज्ञानिक रिसर्च बता रही है, मार्बल जहां जहां लगा होता है वहां कमर में, घुटने में दर्द हो तो गारंटी से, नियम से होता ही होता। गाने की प्रॉब्लम होती है। पहले महिला रोटी बनाती थी तो बैठ के रोटी बनाती थी, खाती थी रोट के रोटी, बैठ के रोटी खाती थी। जो भी रोटी खाते थे, भोजन कर बैठ के खाते थे, बैठ के बनाते थे। बैठ के क्यों? जो हमारे हिप्स होते हैं, जो कूल्हे हमारे होते हैं, उनमें खूब सारा मांस होता है, वो लोड झेल लेते, लोड सहन कर लेते हैं। आप खड़े होकर रोटी बनाते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है? ये घुटने उतना लोड, उतना वजन सहन नहीं कर पाते। फिर महिला बोलती, महाराज जी रोटी भी बनाते नहीं बनता है, वैसी शरीर में कमजोरी आ गई, इतना दर्द हो रहा है कि रोटी भी बनाते नहीं बनता, भोजन भी ढंग से बना नहीं पाती हूं मैं। तो क्यों नहीं बना पाते? आपने प्राचीन उसूलों को आपने उठा करके ताक पर रख दिया। जो पुरानी परंपराएं थी हमारी, जो पुराने सिद्धांत थे हमारे, जो पुराने रीति रिवाज थे हमारे,
उन सारे रीति रिवाजों का आपने सत्यानाश मटिया मेट आपने कर दिया, तो आज की बैंड तो बजनी है, फिर हालत तो खराब होने ही वाली है। फिर हालत तो जब जब आप चेंज लाएंगे, क्या भोजन में चेंज आ गया है, शेड्यूल बदल गया है, शेड्यूल बदल गया है, रूटीन पूरा चेंज हो गया है। कब खाना है, कब सोना है, कब नहाना है, कब वहां पर जाना है, खाने का, जाने का, सोने का, उठने का, नहाने टाइम। जब आप टाइम चेंज करते हैं ना, तो भी तो टॉक्सिक एलिमेंट इकट्ठे होते हैं। विज्ञान बोलता है, साइंस बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, जब आप रूटीन को आप चेंज करते हैं तो भीतर गंदगी इकट्ठी होती है, टॉक्सिक एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उसे केमिकल विषैले द्रव्य शरीर के अंदर इकट्ठे होते चले जाते हैं, और फिर बाद में शरीर में ढेर सारी बीमारी पैदा हो जाती है, और फिर मन में ढेर सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने रूटीन को भी चेंज मत करिए। जो प्राचीन रूटीन जो बनाया हमारे प्राचीन आचार्यों ने, पद्धति से, परंपराओं से, सदियों से जो चला आया है, उसी रूटीन को आप बराबर फॉलो करते रहिए। वो नहीं फॉलो होगा, फिर समस्याएं पैदा हो जाएगी, दिक्कतें पैदा हो जाएगी। एक महिला बोलती है, किससे बोलती है? जिससे शादी होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई, उससे नहीं, उसके भाई से हो गई। तो बोलती है, मैं तो तुमसे शादी करने वाली थी, तुम्हारे भाई को मालूम भी था कि तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली है, फिर वो बीच में कूदा, उसने मेरे शादी कर ली, फिर भी तुम बोलते हो कि मुझे बहुत पसंद करता है, मेरा सगा भाई मुझे बहुत चाहता है, मेरे भले के लिए सारे काम करता है। अरे मेरी तुम सगाई भी हो गई थी, शादी भी होने वाली थी, तो वो बीच में कूद गया, उसने मुझे शादी कर ली। बोले नहीं, बच्चों ने, हमारे पिताजी मर गए थे, तो क्या मेरे भाई ने हमेशा मुझे मुसीबत से बचाया, इस बार फिर मुझे मुसीबत से बचा लिया, तुमसे शादी कर ली, मतलब मुझे मुसीबत से उन्होंने बचा लिया। कई सारी बार ऐसा भी होता है, आपको लगता है लाइफ में घाटा हुआ, बैंड बजी, लेकिन बैंड नहीं बजी है, आप फायदे में आए हैं। कभी ऐसा भी लगता है बड़ा भारी फायदा हुआ है, घाटा हो गया, क्या घाटा हो गया? हाँ, यहाँ पे आ करके बार बार घाटा होएगा तो कैसा काम चलने वाला, बताओ मुझे आप।